जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे टीएलपी। जी हां, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ये एक रिलीजियस पार्टी है जिन्होंने कुछ डिमांड्स की हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वो कौन सी डिमांड है जो कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से की हैं और उन्होंने कहा है कि वो पार्लियामेंट में पेश करेंगे। तो हम आज के इस लेक्चर में ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे 4 घंटे लग गए, आपको चैनल सब्सक्राइब करने में 4 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ मैं आपको ये भी क्लैरिफाई कर दूँ कि एक रिलीजियस टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई ऐसी बात ना करूँ जिससे किसी के बंदे की कोई दिल आज़ारी हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से इसको पेश कर पाऊँ। आपको पता है कि खादिम रिजवी जो कि पहले सरबराह थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, और उन्होंने बड़े जलसे जलास किए थे ख़त्म नबूवत के ऊपर। उन्होंने अच्छी खासी अपनी कोशिशें की थी, हम उनको सलाम पेश करते थे। रिसेंटली उनकी डेथ हुई। तो आपसे ये सवाल है कि खादिम रिजवी की वफ़ात कब हुई थी? ये टीएलपी के चीफ़ थे, आज के टाइम के टीएलपी के चीफ़ उनके बेटे हैं। और याद रहे 2000 में ये जो 18 में इलेक्शन हुए थे, इसमें टीएलपी ने पार्टिसिपेट किया था और अच्छे खासे उनको वोट भी मिले थे। और रिसेंटली जब कोविड-19 था तो खादिम रिजवी साहब जब वफ़ात पा गए थे तो उनके जो जनाजा था उसमें भी एक तरह से बड़ा मजमा शामिल था। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पावरफुल एक जमात है। तो आपसे ये सवाल है कि खादिम रिजवी की वफ़ात कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 19 नवंबर 2020, 18 नवंबर 2020, 17 नवंबर या नन ऑफ द दीज। देखिए यहाँ पे पहले हम न्यूज़ में देखते हैं कि ये जो टीएलपी की डिमांड है इसकी न्यूज़ में क्या रिपोर्टिंग हुई। ये डॉन न्यूज़पेपर है, इसमें है टीएलपी डिमांड्स टू बी प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट, कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो डिमांड है वो हम पार्लियामेंट में रखेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आगे क्यों किया। पहले हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए हमारा ये ईमान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आना, और उनकी जो इज़्ज़त होती है वो हमारे जान के लिए इज़्ज़त होती है, और उनकी इज़्ज़त के लिए हमारी जान भी कुर्बान। मसला ये हुआ था कि फ्रांस के अंदर एक टीचर ने जिसका नाम था सैमुअल पेटी, उन्होंने उसका एक क्लास है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, और उनकी एक मैगज़ीन है चार्ली हेब्डो वो मैगज़ीन है जो कि कैरिकेचर या कार्टून बनाती है। तो नऊज़ बिल्ला उन्होंने कुछ ऐसे कार्टून बनाए थे जिसकी वजह से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। मीन्स उन्होंने बनाए थे, फिर उन्होंने बैन कर दिया था, और बाद में आज के टाइम उन्होंने फिर से वो अपने कार्टून्स बनाना शुरू कर दिए थे। बहरहाल वे जो टीचर थे फ्रांस के सैमुअल पेटी, उसका जो क्लास था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो उन्होंने उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे वो कैरिकेचर्स जो मुसलमानों को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं हो सकते थे वो उन्होंने दिखाए, और ये कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इट मीन्स आप किसी की भी कुछ भी कर सकते हो। ये उन्होंने एक तरह से अपने उस क्लास में दिखाया। मीन्स वो कैरिकेचर से, कार्टून से, जो कि मैं कह रहा हूँ कि किसी भी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं होते। तो उस टीचर को वहाँ पे एक मुसलमान बंदे ने जिसका ताल्लुक चचनिया से था उसको उसने मार दिया, और वहाँ से एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। वहाँ पे जो मुसलमान थे उनके लिए जीना हराम हो गया। एक तरह से एक मैगज़ीन ने दोबारा वो कार्टून्स शाया करना शुरू कर दिए। उस टीचर जो सैमुअल पेटी था जिसने वो कैरिकेचर्स ब्लास्फेमी की, उसको एक तरह से ऑनर दिया गया और मुसलमानों को शक की निगाह से देखना शुरू किया गया। वो ऐसी लेजिस्लेशन, कानून साजी की गई जिसमें मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनकी मस्जिदों को बंद करना शुरू कर दिया गया। एक तरह से ये किया गया कि मुसलमान जो है वो अपने हाथ में कुछ बैंड पहनेंगे, उनको ये अपनी जो घर में ट्यूशन वगैरह देखें वो उनको अलो नहीं होगी, और एक तरह से उनकी स्कूलिंग है। मीन्स ये सब किया गया फ्रांस के अंदर। अब फ्रांस के अंदर मैक्रोन ने ये इसलिए किया क्योंकि वो उनकी वहाँ पे वोटिंग जो है वो आने वाले
टाइम में 2002 में उसकी वोट इलेक्शन होने वाली है, और कोविड-19 की वजह से, पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से, लोगों की लाइफ की वजह से उसका ग्राफ पहले ही नीचे से आ गया था। तो ये तो तय था कि वो इलेक्शन हारेंगे। लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में ये जंग शुरू कर दी, और उन्होंने अपने मेजॉरिटी लोगों को ये कहा कि देखिए मैं इनसे जंग वगैरह मुसलमानों से कर रहा हूँ। आज के टाइम में इस्लामोफोबिया का टॉपिक भी वहाँ से शुरू हुआ। उसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने OIC को लिखा, UN में लिखा, UN की जो स्पीच थी वहाँ पे जिक्र किया, और टर्की के जो सदर थे एर्दोगान, उन्होंने तो ये तक कह दिया जो मैक्रोन है वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं, बीमार हैं, उनको मेडिकल की चेकअप की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे हमारी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लेकिन पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू कर दिए। लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया जो फ्रेंच की प्रोडक्ट थी, कि हम उनकी प्रोडक्ट को बाइकआउट कर देते हैं। फिर वहाँ पे जो मैक्रोन थे कुछ उन्होंने रिकन्सिलिएटेड टोन लिया, और फिर उन्होंने कहा कि ये सच कुछ नहीं। बहरहाल पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट हुए ये हुए। यहाँ पे आज के टाइम क्या सिचुएशन है, ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और शायद उन्होंने शुरू में किया भी। आज के टाइम में उन्होंने फिर प्रोटेस्ट के बाद एक गवर्नमेंट और हुकूमत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ये कुछ कंडीशंस रखी गई कि फ्रेंच जो एम्बेसडर उसको आप भेजें, अपना वापस बुलाएं, उनकी प्रोडक्ट्स को बैन करें, अपने सारे ताल्लुकात फ्रेंच गवर्नमेंट से ख़त्म करें, वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो आज के टाइम ये सिचुएशन है। अब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में पेश करूँगा। उसका सिंपल रीज़न ये है कि वो नहीं चाहते कि सारा जो ब्लेम वगैरह ये उनके ऊपर आए। तो पार्लियामेंट जो फैसला लेगी वो कहेंगे हम पार्लियामेंट ने ये फैसला किया। देखें, रिन्यूड एग्रीमेंट किया विद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। पहले एग्रीमेंट था, उसमें यह था कि फ्रेंच एम्बेसडर को हम भेजेंगे, अपने ताल्लुकात ख़त्म करेंगे, और ये है कि उनके प्रोडक्ट को बैन करेंगे। फ़िलहाल ये सच कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इतनी जल्द में ये कुछ नहीं होता कि आप ये कुछ कर लें। बहरहाल मीन्स आप एम्बेसडर भेजे, ये करें। वहाँ पे यहाँ पे भी फ्रेंच लोग आते हैं, वहाँ पे मुसलमान यहाँ से भी जाते हैं, वहाँ से भी आते हैं। तो अगर ताल्लुकात वगैरह ख़त्म हो जाते तो उनके लिए ये कुछ मसला हो जाता। बहरहाल ये जो एग्रीमेंट में जो कुछ हुआ था, PTI गवर्नमेंट ने वो फुलफिल नहीं किया। गवर्नमेंट वुड टेक द मैटर टू पार्लियामेंट बिफोर 20 अप्रैल। आज के टाइम में जो डेडलाइन सेट की उन्होंने किया 20 अप्रैल, और न्यू डेडलाइन है ये TLP हुकूमत के बीच में जो नई डेडलाइन है आज के टाइम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उन्होंने कहा 20 अप्रैल तक हम इसको पार्लियामेंट में ले जाएंगे, और अपनी आपकी जो डिमांड्स है उसको हम देखेंगे। और यहाँ TLP ने कहा है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आप नहीं करते तो हम दोबारा धरना करना शुरू कर देंगे। पहले जो एग्रीमेंट था वो 16 नवंबर पे था कि हम 16 नवंबर तक आपकी ये जो शर्तें हैं वो पूरी कर लेंगे, और उसमें कंडीशन में ये था कि आप फ्रेंच एम्बेसडर को वापस भेजेंगे, हमारे जो टाइज़ है फ्रांस के साथ ख़त्म करेंगे, और उनकी प्रोडक्ट को बैन कर देंगे। यहाँ उन्होंने TLP और रिलीजियस ये जो बंदे उनको कहा है, इमरान खान ने कहा कि आई वाज द वन हु रोट टू द OIC। इसमें कोई शक नहीं कि OIC को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके ऊपर लिखा था, यूनाइटेड नेशन को लिखा था, और पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ को भी उन्होंने इस चीज़ पे लिखा। देखिए, ब्लास्फेमी एक सेंसिटिव इशू है और ये नहीं होना चाहिए। ये मुझे याद है कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि मैक्रोन ने कहा था ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हमारे राइट्स हैं, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ये आप ना लताड़ें। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि हर बंदे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन उसकी लिमिट्स होती है। ये नहीं कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो आप किसी के बंदे के मज़हब को टारगेट करना शुरू कर दें। आपको ये हक नहीं कि आप किसी के मज़हब को या उनके नेशनल लीडर्स को बुरा भला कहना शुरू कर दें, कम से कम उन चीज़ों में नहीं जो कि आपके रिलीजियस है, क्योंकि रिलीजन हर बंदे को बहुत नज़दीक होता है। इवन कुरान पाक में अल्लाह पाक कहते हैं कि आप उनके झूठे खुदाओं को कुछ ना कहो, ऐसा ना हो कि वो आपके सच्चे खुदा को कुछ कहें। तो ये चीज़ है जो कि हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि आपने किसी के जो है उनको नहीं कहना। तो ये हक किसी को नहीं कि वो प्रॉफिट हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहें या कहें। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी सही थे कि हर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लिमिट होती है, तो आपकी ये लिमिट होती है, आप ये नहीं कि आप कुछ भी करना शुरू कर दें। तो ये एक सेंसिटिव इशू है। बहरहाल इस पर एक रियासत की पॉलिसी होनी चाहिए, रियासत उसे चीज़ कहें। जैसे मैंने कहा कि TLP ने अलो किया, चलो हम दोबारा उन्होंने एग्रीमेंट किया, और 20
अप्रैल तक उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ देखेंगे। मैंने कहा कि मैक्रोन ने जैसे कहा था कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और ये जो कैरिकेचर्स उन्होंने कहे थे जिसमें ब्लास्फेमी थी, वो उन्होंने कहा था कि हम जारी रखेंगे। देखिए, ये बुरी बात है कि आप मज़हब के नाम पे किसी भी जो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हैं आप उनके बहरमती करें, ये गलत बात है। मज़हब के साथ मिलियंस बिलियंस, मुसलमान तो बिलियंस में बिलियन के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके उनसे मोहब्बत है। तो ये नहीं कि आप अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कुछ भी कर दो, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी ये भी है कि देखिए, अगर कोई कल को कोई भी अपना रिलीजियस बंदा आके अपनी डिमांड्स मनवाना शुरू कर दे तो हुकूमत वहाँ कमज़ोर पड़ जाएगी। एक रियासत होती है, रियासत की रेट होती है। हमारा जो रियासत है वो इस्लामिक स्टेट है, और उसके जो वाइस जनरल या जिसको एक कहते हैं यहाँ पे सावरेंटी तो अल्लाह पाक की है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट, एक हुकूमत होती है। तो ये सारे फैसले जो है वो हुकूमत को करने चाहिए। एक रियासत के पास ये डिसीजन होने चाहिए। कल को अगर ये डिमांड ऐसे होना, ये एक व्यू है जिससे आप एग्री भी कर सकते हैं। प्रोटेस्ट करना हर किसी का बेसिक राइट है, लेकिन इसके ऊपर या इन जैसे मैटर्स पे एक रियासत की पॉलिसी होनी चाहिए, रियासत के एक्शंस होने चाहिए। रियासत इन चीज़ों को अपने रियासती अंदाज में देखें। अगर ये डिमांड्स ऐसे पूरी होना शुरू हो गई तो कल को कोई और रिलीजियस भी आके अपनी डिमांड्स मनवाएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। तो ये जत्थों की सियासत नहीं होनी चाहिए। बाकी उनकी डिमांड्स जायज़ हैं, उन्होंने जो बात की है वो जायज़ है। उस पर उन्होंने जो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में उन्होंने इसलिए कहा है कि इमरान खान ये नहीं चाहते कि जो कुछ भी उसका उनके या उनकी गवर्नमेंट पे कोई रिस्पांस आए। तो उसमें अपोजिशन भी है, गवर्नमेंट भी है, कोई भी जिस सिचुएशन में अगर कोई आउटकम आती है, जो रिस्पांस आता है, तो उसके ऊपर पार्लियामेंट देखिए। जैसे सऊदी अरेबिया ने हमसे ये डिमांड की थी कि आप अपनी फ़ौज हमें यहाँ भेजे, यमन के अंदर हमारे साथ लड़े। तो यही मसला नवाज शरीफ की हुकूमत ने खुद नहीं लिया था। अगर खुद लेते तो उनके सऊदी साथ अपने ताल्लुकात वगैरह ख़राब होते। या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये नहीं कि फ्रेंड को वगैरह को खुश करें। यहाँ ये है कि एक रिलीजियस मामला है, कल को कोई ये ना कहे कि यहाँ उन्होंने फ्रांस क्या आगे अपने घुटने टेक दिए, तो वो पार्लियामेंट में ले जाएंगे। पार्लियामेंट लोगों की रिप्रेजेंटेशन सब वहाँ मौजूद है, गवर्नमेंट अपोजिशन, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी सारी पार्लियामेंट पे आएगी। तो ये सब कुछ है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई मुझसे ऐसी बात हो गई, अगर आपकी दिल आज़ारी है, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।